टॉपिक रहेगा इंटीग्रल रूट थ्योरम। तो इंटीग्रल रूट थ्योरम को आज हमको बहुत डिटेल में देखना है। इंटीग्रल रूट थ्योरम, ठीक है। इंटीग्रल रूट थ्योरम का यूज हम लोग अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 गिवन है तो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 के इंटीजर रूट को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। बहुत ध्यान देखिए, इस थ्योरम का स्टेटमेंट हमको देखना है। इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल डिग्री n with integral coefficients, then every integer root of polynomial equation px is equal to 0 is a factor of constant term। बहुत ध्यान देके इसके स्टेटमेंट को हमको देखना है। लिखा हुआ स्टेटमेंट में कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है डिग्री n का और px के हर एक टर्म का जो कॉफिशिएंट है वो इंटीजर है, तब इंटीग्रल रूट थ्योरम कहती है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 का हर एक इंटीजर रूट फैक्टर होगा कांस्टेंट टर्म का। बहुत ध्यान देके देखना है कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है और px के हर एक टर्म का कॉफिशिएंट इंटीजर है, तब पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 का हर एक इंटीजर रूट फैक्टर होगा कांस्टेंट टर्म का। बहुत ध्यान देके देखना है स्टेटमेंट को। अगर मान लो px कोई एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और px के हर एक टर्म का कॉफिशिएंट इंटीजर एंड कॉफिशिएंट ऑफ each term is integer, then according to integral root theorem we can say every integer root of polynomial equation px is equal to 0 must be factor of constant term। बहुत ध्यान देके देखना है हमको। स्टेटमेंट है बेटा कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल के हर एक टर्म का कॉफिशिएंट इंटीजर है, तब हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 का हर एक इंटीजर रूट फैक्टर होगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव भी करेंगे, मीन्स इंटीग्रल रूट थ्योरम का अब हम लोग प्रूफ भी देखेंगे। बहुत ध्यान देके इसके प्रूफ को देखना है हमको, बहुत ध्यान देना है। हम मान लेते हैं कि n डिग्री का कोई एक पॉलिनोमियल है। लेट कर लेते हैं, लेट जनरल n डिग्री पॉलिनोमियल, जनरल n डिग्री पॉलिनोमियल px, ठीक है। px इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a0। ये क्या है? एक जनरल n डिग्री का पॉलिनोमियल है, ऐसा हमने लेट कर लिया है, ठीक है। अब हम आगे लेट कर लेते हैं कि अल्फा जो है इज इंटीग्रल रूट ऑफ
पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0। अल्फा क्या है, कोई इंटीजर रूट है पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 का, ऐसा हमने लेट कर लिया। एंड कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म दैट इज कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म क्या है, an है, an-1 है, an-2 है और आगे a1 भी होगा, a0 भी होगा, दैट इज an-1 डॉट 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 a1 a0 एंड कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म दैट इज an-1 डॉट 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 a1 a0 इज इंटीजर। ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो अगर अल्फा जो है इंटीजर रूट है पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 का, तो अल्फा पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। यही रूट की डिफिनीशन होती है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। अगर अल्फा जो है रूट है पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 का, तो अल्फा पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, दैट इज p ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। यहाँ से p ऑफ अल्फा की वैल्यू निकालो तो an अल्फा टू द पावर n प्लस an-1 अल्फा टू द पावर n-1 प्लस an-2 अल्फा टू द पावर n-2 प्लस सो ऑन प्लस a1 अल्फा टू द पावर 1 प्लस a0। ये p अल्फा की वैल्यू आ गई और ये वैल्यू 0 के इक्वल कर लेंगे। अब यहाँ से अगर हमको a0 की वैल्यू निकालनी हुई तो a0 को छोड़कर जो इतना बड़ा टर्म लिखा हुआ है इसको हमको राइट हैंड साइड में भेजना पड़ेगा। तो a0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस an अल्फा टू द पावर n माइनस an-1 अल्फा टू द पावर n-1 माइनस an-2 अल्फा टू द पावर n-2 माइनस सो ऑन माइनस a1 अल्फा टू द पावर 1। अब अगर हम लोग चाहें तो a0 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, अल्फा कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा माइनस an अल्फा टू द पावर n-1 माइनस an-1 अल्फा टू द पावर n-2, एक पावर कम हो जाएगी यहाँ पे n थे n-1 क्योंकि एक अल्फा हमने बाहर निकाला। यहाँ n-1 है पावर, यहाँ पावर क्या रहेगी n-2 क्योंकि एक अल्फा हमने बाहर निकाला है, माइनस an-2 अल्फा टू द पावर n-3 माइनस सो ऑन माइनस a1, ये बचेगा, ठीक। अब बहुत ध्यान देके देखना है हमको। a0 क्या है, a0 क्या है, कोफिशिएंट है, और कोफिशिएंट को हमने क्या माना है, इंटीजर माना है। तो a0 क्या है, इंटीजर है, i है, ठीक है। अल्फा क्या है, इंटीजर रूट है, मीन्स अल्फा भी इंटीजर है। अल्फा इंटीजर है, अल्फा की पावर n-1 भी इंटीजर होगा और n भी इंटीजर है क्योंकि कोफिशिएंट है, ये भी इंटीजर है। तो दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा, मीन्स से पूरा टर्म भी एक इंटीजर होगा। इसी प्रकार ये वाला टर्म भी इंटीजर होगा, ये वाला टर्म भी इंटीजर होगा और आगे भी इंटीजर ही मिलेगा हमको। और इंटीजर को अगर हम लोग ऐड कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी हमको इंटीजर ही मिलेगा, मीन्स ये पूरा टर्म क्या है, इंटीजर होगा, ये पूरा टर्म्स भी क्या होगा, इंटीजर होगा। अल्फा भी इंटीजर इंटू ये वाला टर्म भी इंटीजर, दो इंटीजर को हमने मल्टीप्लाई किया, हमको जो आउटपुट मिला वो भी इंटीजर मिला। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ a0। नाउ वी कैन से अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ a0, फैक्टर ऑफ a0 बिकॉज अल्फा डिवाइड्स a0। बहुत ध्यान दे देखना, अगर मान लो लिखा हुआ है 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो हम कह सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6 and 3 is a factor of 6 because 2 divides 6 and 3 divides 6, therefore both are factor of 6। तो इसी प्रकार हम लोग अल्फा को फैक्टर कह सकते हैं a0 का। अब अल्फा क्या है, कोई भी इंटीग्रल रूट है पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 का, और a0 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि any integral root of polynomial equation px is equal to 0 is a factor of constant term, that is a0। Therefore we can say कि any integral root of
polynomial equation px is equal to 0 is factor of constant term। ठीक है, यही क्या है, स्टेटमेंट है इंटीग्रल रूट थ्योरम का। तो हमने इंटीग्रल रूट थ्योरम का स्टेटमेंट देखा और उसका प्रूफ भी देखा। अब हम आगे इंटीग्रल रूट थ्योरम के एप्लीकेशंस को देखेंगे। बहुत ध्यान देके हमको देखना है। अब हमको इस थ्योरम का एप्लीकेशन देखना है और एप्लीकेशन ही थ्योरम को अप्लाई करना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो थ्योरम को अप्लाई करना हमको सीखना है। बहुत ध्यान देके यहाँ पे रहना है। ठीक, मान लेते हैं एक क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटीग्रल रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px is equal to 0 if px is equal to x square plus 5x plus 6। बहुत ध्यान देके देखना है। पॉलिनोमियल क्या गिवन है, px is equal to, बहुत ध्यान देके देखना है। इस पॉलिनोमियल का जो इंटीजर रूट होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन है। ठीक है, बहुत ध्यान देके देखना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान देके देखें तो यहाँ कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ कॉफिशिएंट क्या है, 5 है, और यहाँ कॉफिशिएंट क्या है, 6 है। तो तीनों कॉफिशिएंट्स पॉलिनोमियल के इंटीजर है। ठीक है, यह एक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बहुत ध्यान देके हमको देखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कॉफिशिएंट है वो भी इंटीजर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि एवरी coefficient in px is integer। ठीक है, ठीक, अगर px के हर एक टर्म का कॉफिशिएंट इंटीजर है देन वी कैन से फ्रॉम इंटीग्रल रूट थ्योरम every integer root of polynomial equation px is equal to 0 is factor of constant term। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, जो टर्म फ्री फ्रॉम वेरिएबल है, जो कि क्या है, 6 है। तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 का फैक्टर होगा +1 भी होगा, -1 भी होगा, +2 भी होगा, -2 भी होगा, +3 भी होगा, -3 भी होगा, +6 भी होगा, -6 भी होगा। तो 6 का फैक्टर क्या होगा, +-1 +-2 +-3 +-6 मीन्स 6 का 8 फैक्टर होगा, 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव। बहुत ध्यान देके देखना है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 2 रूट होंगे, क्योंकि अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो n रूट्स होंगे। अगर यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 रूट्स होंगे। बट यहाँ पे जो फैक्टर्स आए हैं 6 के वो 8 है। तो इन 8 फैक्टर में से जो फैक्टर पॉलिनोमियल इक्वेशन px is equal to 0 को सेटिस्फाई करेगा वही फैक्टर इसका रूट भी होगा। बहुत ध्यान देके देखना है। अब हमको इन फैक्टर्स को पॉलिनोमियल में रखना पड़ेगा। जिस फैक्टर पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 की इक्वल आ गई वही फैक्टर्स क्या होगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन px is equal to 0 का रूट होगा। अब हमको बहुत ध्यान देके देखना है, पॉलिनोमियल क्या है, px is equal to x² + 5x + 6। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, चाहे +1 रख दें, चाहे +2 रख दें, चाहे +3 रख दें, चाहे +6 रख दें, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख दें। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं होगी,
क्योंकि स्क्वायर का टर्म कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तब भी, निगेटिव रखेंगे तब भी, एक्स स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होगा। और अगर पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे रखे तो 5 इंटू एक्स भी निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव आएगा, और +6 तो पॉजिटिव है, तो तीनों टर्म पॉजिटिव आ जाएगा। तो तीनों टर्म को अगर ऐड करेंगे तब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू पॉजिटिव ही जाएगी, मीन्स 0 के इक्वल नहीं होगी। मीन्स 1 2 3 6 को रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं होनी है। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे 0 नहीं होगी डायरेक्ट, पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर 0 नहीं होगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 पर 0 नहीं होगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू 6 पर भी 0 नहीं होगी, ठीक है। मीन्स पॉजिटिव नंबर्स पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। अब निगेटिव नंबर्स पर हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे। अगर मान लो -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना हुआ तो -1 को पॉलिनोमियल में रखेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, -1 का स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस -1 + 6 मिलेगा, जो कि आएगा +1 - 5 + 6 विच इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो -1 पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई। अब हम लोग -2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे। -2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ -2 रखना पड़ेगा, -2 स्क्वायर + 5 - 2 + 6 विच इज इक्वल टू 4 - 10 + 6 विच इज इक्वल टू 0। तो -2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। अब हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू -3 पर निकालेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू -3 पर निकालेंगे। तो -3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं। -3 का स्क्वायर हो जाएगा, +5 इंटू -3 + 6 हो जाएगा, जो कि होगा 9 - 15 + 6 विच इज इक्वल टू 0। तो -3 पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 की इक्वल आ गई। अब हमको निकालना है पॉलिनोमियल की वैल्यू -6 पर। तो -6 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। -6 का स्क्वायर हो जाएगा, +-6 हो जाएगा और +6 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 36 - 30 + 6 विच इज इक्वल टू 12 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो बहुत ध्यान देके हमको देखना है कि -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हुई, देयरफॉर -1 इज नॉट अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px = 0। -6 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हुई, देयरफॉर -6 जो है वो भी रूट नहीं होगा। -2 और -3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल है, देयरफॉर वी कैन से -2 and -3 आर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px = 0। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन px = 0 का इंटीग्रल रूट क्या होगा, -2 और -3, ये हमने देख लिया। तो यहाँ फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल एक गिवन था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको px = 0 का इंटीग्रल रूट फाइंड आउट करना था। तो हमने देखा कि इस पॉलिनोमियल के हर एक टर्म का कोफिशिएंट इंटीजर है। तो अगर पॉलिनोमियल में हर एक टर्म का कोफिशिएंट इंटीजर है तो इंटीग्रल रूट थ्योरम कहेगी कि उस पॉलिनोमियल इक्वेशन में हर एक इंटीग्रल रूट कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होगा। यहाँ से हमने ये देख लिया कि जो भी पॉलिनोमियल px = 0 का इंटीग्रल रूट है वह फैक्टर होगा कांस्टेंट टर्म दैट इज 6 का। तो 6 का फैक्टर होगा +-1 +-2 +-3 +-6 मीन्स 8 फैक्टर आएंगे 6 के। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 ही रूट होगा। तो इन 8 फैक्टर में से कोई 2 फैक्टर पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। -2 और -3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 की इक्वल आई, बाकी 6 फैक्टर पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं आई। तो -2 और -3 ही इस पॉलिनोमियल इक्वेशन px = 0 के इंटीग्रल रूट हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक, हमको आ भी गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हम एक क्वेश्चन और करेंगे और क्वेश्चन की हेल्प से इस थ्योरम को और समझेंगे और क्लियर करें इस थ्योरम को। बहुत ध्यान देके हमको देखना है। अब कि हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, मान लेते हैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है
इफ पी एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 6ax² प्लस 11x प्लस 6, ठीक है, यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नाउ वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रल रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0, ठीक। अब बहुत ध्यान देके हमको देखना है, यहां पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब प्लस 6ax² प्लस 11x प्लस 6। इस पॉलिनोमियल के हर एक टर्म का कॉफिशिएंट क्या इंटीजर है, बिल्कुल 1 भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है, 11 भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ, बहुत ध्यान देके देखना है हमको, कॉफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन px इज इंटीजर, ठीक है। तो अगर हर एक टर्म का कॉफिशिएंट इंटीजर है पॉलिनोमियल में, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल रूट थ्योरम वी कैन से कि एवरी इंटीजर रूट ऑफ px इज इक्वल टू 0 is a factor of constant term, बहुत ध्यान देके हमको देखना है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, 6 है, ठीक है। फिर वही बात, 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 का फैक्टर क्या होगा, +-1 +-2 +-3 और +-6, ठीक है, ये 6 के फैक्टर होंगे। अब यहाँ पर 8 फैक्टर्स फिर आए, बट यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में केवल 3 रूट्स होंगे। तो इन 8 फैक्टर्स में से केवल 3 फैक्टर्स पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। वही हमको निकालना है कि कौन से 3 फैक्टर्स पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। वही तीनों फैक्टर्स पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 के इंटीजर रूट होंगे। बहुत ध्यान देके देखना है। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या है, अब हमको चेक करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा पॉलिनोमियल की वैल्यू इन 8 पर। तो पॉलिनोमियल क्या गिवन है, एक्स क्यूब है प्लस 6ax² है प्लस 11x प्लस 6 है। अब अगर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पॉलिनोमियल में रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगी। बहुत ध्यान देके देखना है। जैसे अगर पॉजिटिव नंबर यहाँ पे रखे तो एक्स क्यूब भी पॉजिटिव हो जाएगा, 6ax² तो पॉजिटिव ही रहेगा, 11x भी पॉजिटिव हो जाएगा, 6 भी पॉजिटिव ही है। तो चारों टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे और उन टर्म्स को अगर जोड़ेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगी। तो हमको पॉजिटिव नंबर्स पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं मिलेगी। मीन्स 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, 3 पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी और 6 पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। बहुत ध्यान देके देखना है। अब निगेटिव नंबर्स पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालें, -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालें, -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालें। तो यहाँ -1 का क्यूब करेंगे, -1 वैल्यू आएगी, यहाँ +6 आएगी, यहाँ -11 आएगी, +6 आएगी। ओवरऑल वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। -1 पे वैल्यू क्या आ गई पॉलिनोमियल की, 0 आ गई, ठीक है। -2 पर वैल्यू निकाल लेते हैं। -2 पर वैल्यू निकालने के लिए यहाँ -2 रखना पड़ेगा, -2 क्यूब करेंगे -8 आएगा, +6 इंटू -2 स्क्वायर करेंगे तो -2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू 6 करने पर 24 आएगा, ठीक है। और यहाँ -2 करेंगे, 11 इंटू -2 -22 आएगा, +6, ये हो गया 30, ये हो गया -30, ओवरऑल वैल्यू 0 आ गई। -2 पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, ठीक। अब -3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लेते हैं। पॉलिनोमियल की वैल्यू -3 पर निकाल लेते हैं। तो -3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, -27 हो जाएगा। -3 क्यूब करेंगे, यहाँ -3 स्क्वायर करने पर हो जाएगा 9, 9 इंटू 6 करने पर हो जाएगा +54 एंड
यहाँ -9 इंटू 11 करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, -3 इंटू 11 करेंगे तो हो जाएगा -33। ठीक है, बहुत ध्यान देके करना है, और +6। ठीक, तो -27 -33 प्लस -60 हो जाएगा, और 54 + 6 + 60 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। -3 पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब -6 पर निकालना है, -6 पर वैल्यू निकालना, -6 का क्यूब करने पर वैल्यू आएगी -216। यहाँ -6 स्क्वायर करेंगे +36 वैल्यू आएगी, इंटू 6 करेंगे तो प्लस वैल्यू आएगी 216। यहाँ 11 इंटू -6 करेंगे, वैल्यू आएगी -66 + 6 विच इज इक्वल टू -60, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू -1, -2 और -3 पर 0 के इक्वल आई है। -1, -2 और -3 पर 0 के इक्वल आई है। देयरफॉर वी कैन से -1, -2 एंड -3 आर इंटीजर्स रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन Px = 0। तो यहाँ पॉलिनोमियल इक्वेशन Px = 0 का इंटीजर रूट क्या क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, यही यूज है इंटीग्रल रूट थ्योरम का कि कैसे हम लोग इंटीजर रूट निकालते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन Px = 0 का। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, बहुत ध्यान देके देखना है। एक क्वेश्चन हमको और करना है, ध्यान देके देखते रहें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मान लेते हैं पॉलिनोमियल है Px = x³ + x² + x - 3। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड integral root of polynomial equation Px = 0। ठीक, बहुत ध्यान देके हमको देखना है। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x³ + x² + x - 3, जो कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल कि हर एक टर्म का कोफिशिएंट क्या है, इंटीजर है। यहाँ 1 है, 1 है, 1 है, -3 है, सारे क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इज इंटीजर। ठीक, कोफिशिएंट क्या है, हर एक टर्म का इंटीजर है। तो अगर हर एक टर्म का कोफिशिएंट इंटीजर है तो हम लोग इंटीग्रल रूट थ्योरम के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन Px = 0 का जो भी इंटीजर रूट होगा वह फैक्टर होगा कांस्टेंट टर्म -3। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल रूट थ्योरम we can say every integer root of Px = 0 is factor of constant term का क्या होगा, फैक्टर होगा। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, -3। अब -3 का फैक्टर क्या होगा, -3 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, +-1 होगा और +-3 होगा, +-3 होगा। बहुत ध्यान देके देखना है, +-1 होगा, +-। यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें कितने रूट्स हो सकते हैं, 3। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि इसमें कौन कौन सा फैक्टर इसका रूट होगा। बहुत ध्यान देके देखना है, हम चेक कर लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, Px क्या है, x³ है + x² है + x है -3। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर हम लोग 1 पे निकालें
तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे क्या होगी, 1 क्यूब करने पर वैल्यू आएगी 1, 1 स्क्वायर करने पर वैल्यू आएगी 1, 1 यहाँ पे 1 रखेंगे 1 आएगी वैल्यू, -3 ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। -1 पे वैल्यू निकालें, -1 का क्यूब करेंगे वैल्यू आएगी -1, -1 का स्क्वायर करेंगे वैल्यू आएगी +1, -1 यहाँ पे आएगा -3, वैल्यू क्या होगी, +-1 हटा दो -4 होगी, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। -3 पर वैल्यू निकालें, -3 पर वैल्यू आएगी -27, -3 स्क्वायर करने पर वैल्यू आएगी +9, -3 आगे आएगा, -3 को उतार लेंगे, वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी -30, वैल्यू आएगी -27 और +3 वैल्यू आएगी -24, जो कि 0 के इक्वल नहीं। और +3 पर वैल्यू निकाल लें अगर, तो वैल्यू आएगी यहाँ 27 +3 क्यूब करने पर, यहाँ 3 स्क्वायर करने पर वैल्यू आएगी 9, यहाँ 3 आएगी वैल्यू और यहाँ -3 आएगी, 3 - 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू आएगी 36, यहाँ से वैल्यू आएगी 27 में 9 को ऐड करेंगे वैल्यू आएगी 36, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर केवल 1 पर ही वैल्यू 0 के इक्वल है, देयरफॉर 1 इज ओनली द इंटीजर रूट ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, देयरफॉर 1 इज ओनली इंटीजर रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px = 0। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन था px, तो px = 0 में केवल और केवल एक इंटीग्रल रूट है, एक इंटीजर रूट है, वो क्या है, 1 है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ध्यान देके हमको अगले क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, मान लेते हैं अगला क्वेश्चन है, एक px = 4x³ + 20x² - x - 5, then we have to find the integral root of px = 0। फिर वही तरीका होगा, वही काम होगा, वही वर्किंग रूल होगा। ठीक है, फिलहाल हमको करना है कि पॉलिनोमियल क्या है, px = 4x³ + 20x² - x - 5, ये पॉलिनोमियल एक गिवन है, बहुत ध्यान देके देखना है। इस पॉलिनोमियल के हर एक टर्म का कोफिशिएंट इंटीजर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इज इंटीजर। तो अगर कोफिशिएंट हर एक टर्म का इंटीजर है, देन फ्रॉम द इंटीग्रल रूट थ्योरम वी कैन से कि एवरी इंटीजर रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px = 0 must be factor of constant term which is -5। अब -5 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, +1 भी होगा, -1 भी होगा, +5 भी होगा, -5 भी होगा, यही 4 फैक्टर्स होंगे -5 के। अब बहुत ध्यान देके देखना है, अब इन चारों फैक्टर्स पर पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको निकालना है। अब मान लेते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू हम लोग 1 पे निकालें, तो 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 4 + 20 - 1 - 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। डायरेक्टली जो भी वैल्यू आएगी लेकिन 0 के इक्वल नहीं होगी, चाहे जो वैल्यू आए। पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पे निकालें, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी -4, यहाँ वैल्यू हो जाएगी +20, यहाँ वैल्यू हो जाएगी +1 और यहाँ -5 हो जाएगी। तो वैल्यू कितनी आएगी, जो भी वैल्यू आए 0 के बराबर नहीं होगी, 0 के इक्वल नहीं होगी वैल्यू, 12 आएगी वैल्यू जो कि 0 के इक्वल नहीं होगी। ठीक, आगे वैल्यू अगर हम लोग 5 पे निकालें, तो 5 पर वैल्यू आएगी, 5 क्यूब करने पर वैल्यू आएगी 125,
5 क्यूब करने पर वैल्यू आएगी 5 क्यूब करने पर वैल्यू आएगी 125 125 इंटू 4 करने पर वैल्यू आएगी 500 वैल्यू आएगी 500 और यहाँ 5 स्क्वायर करने पर 25 वैल्यू आई 25 इंटू 20 करने पर वैल्यू आएगी 500 ठीक है। और आगे जो है -5 हो जाएगा -5 ओवरऑल वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आएगी चाहे जो आए। -5 पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालें तो -5 क्यूब करने पर वैल्यू आएगी -125 इंटू 4 करने पर वैल्यू आएगी -500 और यहाँ पर 5 स्क्वायर करने पर वैल्यू आएगी 25 और 25 इंटू 20 करने पर वैल्यू आएगी +500 ठीक है। और आगे -5 करने पर वैल्यू आएगी +5 आगे वाला -5 उतार लेंगे 5 कटा +500 -500 कटा वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो यहाँ जो है 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं है -1 पे भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं है 5 पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं है। तो देयरफॉर 1 -1 एंड 5 जो है फैक्टर नहीं होगा पॉलिनोमियल इक्वेशन रूट नहीं होगा पॉलिनोमियल इक्वेशन px = 0 का। बट -5 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई है। देयरफॉर वी कैन से कि -5 इज ओनली इंटीजर रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px = 0। तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन px = 0 का केवल और केवल एक इंटीजर रूट होगा और वह इंटीजर रूट क्या होगा -5 होगा ठीक है। इतना आ गया। अब आगे हमको एक क्वेश्चन और करना है ठीक। मान लो हमको कह दिया जाए प्रूव दैट 3x³ + 8x² - 1 = 0 has no integer root ठीक है कि 3x³ + 8x² - 1 = 0 का कोई भी इंटीजर रूट नहीं होगा ठीक। ये प्रूव करना है। तो बहुत ध्यान देके देखना है। हम एक पॉलिनोमियल px = लेट कर लेते हैं 3x³ + 8x² - 1 ठीक। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के हर एक टर्म का कोफिशिएंट इंटीजर है क्योंकि 3 भी इंटीजर है 8 भी इंटीजर है -1 भी इंटीजर है तो हर एक टर्म का कोफिशिएंट इंटीजर है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन px इज इंटीजर दिख रहा है हमने लिख लिया ये ठीक कि इस पॉलिनोमियल के हर एक टर्म का कोफिशिएंट इंटीजर है ठीक है। तो अगर पॉलिनोमियल के हर एक टर्म का कोफिशिएंट इंटीजर है then from the integral root theorem we can say कि every integer root of polynomial equation px = 0 is a factor of constant term that is -1. Then according to integral root theorem we can say every integer root of polynomial equation px = 0 must be factor of constant term which is -1। अब -1 का फैक्टर क्या होगा -1 का फैक्टर क्या होगा -1 का फैक्टर क्या होगा +1 -1 ये -1 का फैक्टर होगा। अब +1 और -1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू हम लोग निकाल के देखें क्या आएगी। तो अगर +1 पे वैल्यू निकालें पॉलिनोमियल की तो वैल्यू आएगी 3 × 1³ और +8 × 1² -1 ठीक है। तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 × 1³ की वैल्यू 1 होती है
प्लस 8 इंटू 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, माइनस 1 को उतार लिया, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 और प्लस 8 करने पर वैल्यू आएगी 10। तो 1 पे वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 के इक्वल नहीं आई क्योंकि 10 0 के इक्वल नहीं होता। अब अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पे निकालें तो वैल्यू आएगी 3 इंटू माइनस 1 क्यूब प्लस 8 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू -3 प्लस 8 माइनस 1 विच इज इक्वल टू -4 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो 1 पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई, -1 पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई। देयरफॉर वी कैन से +1 and -1 are not the integer roots of polynomial equation px is equal to 0. Therefore we can say +1 and -1 are not integer roots of polynomial equation px is equal to 0. Therefore polynomial equation px is equal to 0 has no integer root। ठीक है, यही प्रूव है इस क्वेश्चन का। ठीक, तो हमको समझ में आ गया होगा इंटीग्रल रूट थ्योरम। ठीक।